साहरघाट बाजार में पिछले दिनों हुई डकैती कांड के मद्देनजर बाजार के व्यवसायियों ने हनुमान मंदिर परिसर में एक बैठक आयोजित कर साहरघाट थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार की मौजूदगी में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का गठन किया, जहां 14 सदस्य टीम का चयन किया। इसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर दशरथ पंजियार, उपाध्यक्ष सरोज गुप्ता, मीडिया प्रभारी चंदन भगत, घनश्याम महता, कोषाध्यक्ष बजरंगी भगत, महासचिव सरोज झा, उप कोषाध्यक्ष पंकज चौधरी, सचिव शंभू नायक, सदस्य महाजन गामी संजय चौधरी, अनिल नायक, महेश राय, हरिनारायण महतो और राजू प्रसाद शाह के नाम चयन किए गए हैं। चयन के बाद सभी सदस्यों ने हनुमान मंदिर से दर्शन कर बाजार का परिभ्रमण करते हुए दुर्गा माता मंदिर में सिर झुकाकर आशीर्वाद प्राप्त कर ईमानदारी पूर्वक पद का निर्वहन करने का संकल्प लिया। वहीं नव चयनित अध्यक्ष दशरथ पंजियार ने कहा कि आज पूरे बाजार के व्यवसायियों ने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मैं उन्हें निष्ठापूर्वक सभी चयनित सदस्यों के साथ समन्वय बनाकर बाजार के विकास और शांतिपूर्ण संचालन के लिए कार्य करूंगा। इधर घटना के दौरान तत्कालिक थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार के लापरवाही के खिलाफ लोगों का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा। कमेटी गठन के बाद मधुबनी के पूर्व एमएलसी सुमन महासेठ, भाजपा नेता बादल गुप्ता, अजय भगत और वैश्य समाज के जिला संयोजक सह सूरी समाज के युवा शक्ति अध्यक्ष प्रहलाद पूर्वे ने वहां पहुंचकर सभी चयनित सदस्यों को बधाई दिया और बाजार की सुरक्षा को लेकर विशेष पहल करने की सलाह दी। साथ डकैती कांड के पीड़ित परिजनों से मिल उनके हिम्मत को बढ़ाया और हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। इस घटना को लेकर पूर्व एमएलसी सुमन महासेठ ने पुलिस कप्तान पर सवाल उठाते हुए कहा कि 4 थानों के सामने गृह स्वामी सहित उनके परिजन पर जानलेवा हमला कर पुलिस के सामने डकैती कर आराम से निकल गए। ये मधुबनी पुलिस के लिए चुनौती। इस साहरघाट थाना क्षेत्र में दर्जनों चोरी डकैती जैसी घटना को अंजाम दिया गया है, लेकिन पुलिस अधीक्षक अपराधी को नेपाल भागने का हवाला देकर पल्ला झाड़ लेते हैं। उन्होंने कहा कि तत्कालिक थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार पर कार्रवाई करने के बदले तबादला कर मामले को दबाना चाहती है। हम इस मामले को लेकर डीजीपी पटना से मिलेंगे और दोषी थाना अध्यक्ष पर कठोर कानूनी कार्रवाई का मांग करेंगे। वहीं छात्र सह भाजपा नेता बादल गुप्ता ने कहा कि एसपी से वार्ता के दौरान उनके द्वारा कहा गया था कि होमगार्ड जवानों को हटाकर बिहार पुलिस को दिया जाएगा, लेकिन अब तक बिहार पुलिस को नहीं लगाया गया है। इससे कहीं न कहीं क्षेत्रवासियों में भय का माहौल बना हुआ। वैश्य समाज के जिला संयोजक प्रहलाद पूर्वे ने कहा कि घटना के वक्त तत्कालिक थाना अध्यक्ष की संलिप्तता के कारण ये घटना घटी है। वरीय पुलिस पदाधिकारी को चाहिए कि विशेष टीम बनाकर गहन जांच किया जाए और दोषी थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार के खिलाफ कार्रवाई कर आम जन की सुरक्षा का जिम्मा उठाया जाए, ताकि लोग भय मुक्त माहौल में जी सके। संगठन का सारे बाजार वाले अध्यक्ष हम ही को चुना है। मैं शहर बाजार के पूरा कमेटी के अध्यक्ष हूँ और हमारे तरफ से और हमारे तरफ से मेरा कर्तव्य होता है, मैं वह निभाऊंगा। सारे बाजार के लोग हमारे 14 जो कमेटी चुना है वो कमेटी के सदस्य के साथ गला में गला मिल करके यह बाजार को शांति रखेंगे, इस बाजार को विकास करेंगे। ये बाजार में कोई बाहर तत्व को नहीं यहाँ बर्बादी खराब होने देंगे और पूरा शांति के साथ मैं ये बाजार के चलाऊंगा। इस घटना के बारे में कुछ बताइए सर। ये आज हम लोग राजकुमार गामी जी के हैं साहरघाट बाजार में। ये विभत्स घटना है, ये 9 तारीख के रात्रि की घटना है। हमको जानकारी हुई थी, हमको दिल्ली में थे। जैसे ही जानकारी हुई वरीय प्रशासन से बात हुई और उसके बाद जो भी कार्रवाई हुई उससे हम संतुष्ट नहीं हैं कि जिस प्रकार से आज ये घटना हुई है। यहाँ के लोगों का जो कहना है कि आज़ादी के बाद ये पहला बार इस बाज़ार में इस प्रकार से डकैती हुई है खुलेआम, और जिस प्रकार से प्रशासनिक लापरवाही दर्शाया गया है निश्चित रूप से जिला प्रशासन के लिए शर्मनाक है। और जो भी जितनी भी भर्त्सना किया जाए जिला प्रशासन की लापरवाही का, ये इसके कल्पना से बाहर की बात है। कि जो जानकारी ये लोग बता रहे हैं कि पुलिस आई हुई थी और पुलिस 4 थाना की पुलिस थी, लेकिन वो जो डकैत थे वो खुलेआम डकैती करके सभी लोगों को घायल करके जानलेवा हमला करते हुए और बम फोड़ते हुए, बंदूक फोड़ते हुए पुलिस को अंगूठा दिखाते हुए निकल गया। ये निश्चित रूप से पुलिस के लिए चुनौती है कि ऐसे मैंने कहा जाए कि आँख के सामने से, पुलिस के सामने से अगर डकैत निकल जाए तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन के लिए चुनौती है। और अभी तक 9 तारीख से लेकर आज 15 तारीख है, किसी भी प्रकार का परिणाम न आना निश्चित रूप से ये चिंतनीय है।
जिला प्रशासन से भी बात हुई थी। इन लोगों का घिसा पिटा एक बहुत बड़ा ये कि डकैती करता है और नेपाल चले जाते हैं। ये कब तक चलता रहेगा? जिला प्रशासन जी, आपको निश्चित रूप से राज्य सरकार को बताना चाहिए कि जब तक पूरे जिला में हर एक किलोमीटर पर आज SSB खड़ा है और उसके बाद आपके पास प्रशासन की इतनी पुलिस की बहाली हुई है, इतने दरोगा की बहाली हुई है, इतने इंस्पेक्टर की बहाली हुई है, और तो भी एक बहाना बनाते हैं, एक दारू लेकर आता है आप पकड़ लेते हैं, अवैध उगाही कर सकते हैं। लेकिन आप जो है सो एक रात के दिन आपके सामने में से बॉर्डर पार कर रहा है, आप नहीं पकड़ सकते हैं। ये क्या बहाना नहीं है? ये आपका जो है सो लापरवाही नहीं है? ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप लापरवाही रूप से जिला को चला रहे हैं। आपको यहाँ के जनता के जान से और ये यहाँ के जो डकैत से उनसे कोई मतलब नहीं है। केवल प्रशासन एक नियमित रूप से आप जिस प्रकार से चला रहे हैं कि गरीब बेसहारा लोग को एक FIR पर तुरंत पकड़ कर अंदर कर देते हैं, और ऐसे ऐसे लोग को आप लापरवाही होकर के और इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। ये आपके लिए चुनौती है निश्चित रूप से, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ के लोग उद्वेलित हैं आपके पुलिस के विरोध में, तो हमको भी कहने में कोई, हम पुलिस के कहने विरोध में कहने में कहीं हमको भी कोई भी झिझक नहीं है कि पूरे बिहार में आए दिन, इससे पूर्व में भी सहारघाट में लगातार 6-7 चोरी और डकैती की घटनाएं हुई है अगल बगल में, लेकिन आपने कहीं भी नहीं कोई। मधुबनी जिला के कई जगहों पर चोरी की घटना कुछ दिनों से बढ़ते जा रहा है। लगातार हो रही है, लगातार हो रही है। ये कोई घटना नई बात नहीं है, लगातार हो रही है। पिछले 1 साल में अगर मधुबनी का डाटा निकाला जाए तो हमको लगता है पिछले 5 साल के डाटा को भी, अब क्या है कि थाना में FIR करने के लिए भी अगर मोटरसाइकिल की चोरी होती है तो एक FIR में 5 FIR दर्ज किया जाता है, इसलिए कि चोरी का ग्राफ नहीं घटे। हम लोग हर एक चीज को जानते हैं, हर एक गतिविधि को जानते हैं, FIR नहीं लिया जाता है। और इस प्रकार से सरकार के नाकामी को छिपाने के लिए यहाँ की सरकार का मदद कर रही है कि सरकार का जो ब्यूरोक्रेट लोग जो है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो कहाँ कमी है उसको निकालना चाहिए, न निकाल कर उसको झाँपने का काम कर रहे हैं। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। अपना परिचय बता दीजिए सर। सुमन महासेठ, पूर्व MLC मधुबनी, भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद सर। हम धन्यवाद देते हैं रैका के उस बैंक के पदाधिकारी को, क्योंकि बैंक लूटने आया था, लेकिन उस बैंक के पदाधिकारी ने अपने जान पर खेल करके उस लुटेरा को पकड़ने का काम किया। फिर जब जनता ही अपना जान को चुनौती में लेकर के और जब इस काम को करने के लिए तैयार है तो प्रशासन की क्या आवश्यकता है? इसीलिए मैं आपके माध्यम से प्रशासन को निश्चित रूप से, मैं उस दिन की कितनी बड़ी लापरवाही है कि SP साहब को कई बार भी फ़ोन किए लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाए, IG साहब को भी फ़ोन किए तो नहीं उठाए। ये नहीं कहा जा सकता है कि IG साहब को फ़ोन दिया गया है 24 घंटा ऑन रखने के लिए, दिन में भी फ़ोन नहीं उठाए। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सब लोग मिलकर ये डकैती की घटना को संज्ञान में नहीं लिए और आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं है। मैं आपके माध्यम से प्रशासन को कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से यहाँ के व्यापारियों को किस प्रकार से आप भय मुक्त कर सकते हैं। आज सभी व्यापारी भय से जी रहे हैं, आप कैसे भय मुक्त कर सकते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है और आपको यहाँ आकर के सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहिए। SP साहब, IG साहब, जो भी हैं बड़े पदाधिकारी, उनको आकर आश्वस्त करना चाहिए था। और जो भी चाहते हैं रिवॉल्वर लेना, हमारे अभी बगल में बादल जी हैं जिनकी पत्नी जिला पार्षद हैं, वो कह रहे हैं कि पिछले हम 5 महीना से मेरे SP साहब के यहाँ से जांच होकर के और रिवॉल्वर लाइसेंस के लिए गया हुआ है, लेकिन आज तक निर्गत नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं लापरवाह है कि आप नहीं चाहते कि जनता सुरक्षित हो। तो मैं जिला DM से भी आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ कि आप जल्द से जल्द ऐसे सभी लोगों को लाइसेंस निर्गत करें जो आपके यहाँ आवेदन दिए हुए हैं। जब सरकार का दिशा निर्देश है कि जिला पार्षद लाइसेंस, रिवॉल्वर का लाइसेंस लेकर रिवॉल्वर अपनी सुरक्षा के लिए रख सकते हैं, ऐसे व्यापारी जो बड़ा व्यवसाय करते हैं, लेन देन करते हैं, उनके यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ कैश मनी रहता है। तो ऐसे लोगों की जगह अगर निर्गत करते हैं तो तुरंत आप लोग को निर्गत करना चाहिए। और निश्चित रूप से इस बात को मैं आप लोग के माध्यम से, मैं अभी जब पटना जाऊंगा तो DGP साहब से भी मिलूंगा और इस बात को रखूंगा कि किस प्रकार से सहारघाट में जो डकैत लोग पहुंचे हुए थे पुलिस के रहते हुए, और पुलिस के नाक के नीचे से सब लोग बंदूक और बम फोड़ते हुए निकल गए। इस पर कार्रवाई होना चाहिए, जांच होना चाहिए कि ऐसे लापरवाह पदाधिकारी को क्यों नहीं विरमित थी, तो के अलावा और जो कानूनी कार्रवाई हो सकता है होना चाहिए। कमेटी पहली है के बारे में आज मैं सरोज प्रसाद गुप्ता, बाजार व्यवसायी के द्वारा मुझे उपाध्यक्ष का पद दिया गया है। मैं तहे दिल से
मंदिर में बैठा हूँ बिना किसी लोभ लालच की, बिना किसी आदित्य का जितना हो सका समय और दिल से सेवा करने का प्रयास करूँगा। परिचय? मेरा नाम सरोज प्रसाद गुप्ता हो गया। उपाध्यक्ष के पद पे बाजार के लोगों व्यवसायी जन द्वारा मुझे शोभित किया गया है। जी, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हमारा व्यापार वर्ग, जो हमारे व्यापारी हैं, वो सरकार को अपने मेहनत के दम पर अपना रेवेन्यू जनरेट करके सरकार को जिंदा रखती है। और सरकार के ही नुमाइंदे जब हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर नहीं रहेंगे, हमारी सुरक्षा की गारंटी नहीं देंगे, तो हम फिर किसके लिए व्यापार करेंगे? हम अपने पेट काट करके सरकार को टैक्स देते हैं, सरकार उस टैक्स से सरकार को चलाती है। और जब हम अपने बच्चों के लिए जब धन को संचय करके रखते हैं अपने भविष्य के लिए, और उस धन को आकर करके जो डकैत या चोर आकर के चोरी करके ले जाता है, तो फिर हमारा मेहनत तो जीवन भर का समाप्त हो जाता है। तो जिस प्रकार की घटना सहार घाट में घटी है, ये काफ़ी निंदनीय है। और हम वैश्य समाज के माध्यम से, वैश्य समाज के जिला संयोजक के नाते आपको यह कहना चाहते हैं और सरकार से यह मांग करते हैं कि हमारे वैश्य बंधु को, हमारे व्यापारी बंधु को आप सुरक्षा मुहैया कराइए, क्योंकि अभी जो घटना घटी है वो काफ़ी दर्दनाक है और जिससे समाज में काफ़ी असंतोष सरकार के प्रति बन रहा है। तो हम चाहेंगे कि जिस प्रकार से जंगल राज की बात लोग करते हैं, वो जंगल राज को देखने को हम लोगों को सहार घाट में देखने को मिल रहा है कि प्रशासन के सामने में, प्रशासन की मौजूदगी में डकैत आके डकैती कर जाता है, घायल कर जाता है और प्रशासन मुक्त दर्शक बन के रहती है। प्रशासन उसका प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाती है। यहाँ की जो थाना प्रभारी है वो भी प्रोटेस्ट नहीं कर पाते हैं। और जो जिस प्रकार से एसपी साहब ने इस थाना प्रभारी का ट्रांसफ़र किया है, यह बहुत संतोषजनक कदम नहीं है उनका। हम चाहेंगे कि इसकी जांच करे, थाना प्रभारी को निलंबित करे और इसमें जो इनकी संलिप्तता है, हम स्पष्ट कहेंगे इनकी जो संलिप्तता है थाना प्रभारी की, उसके लिए उनको सजा मिले और हमारे व्यापारी वर्ग के लोगों को सरकार विश्वास दिलाए कि हम आपकी सुरक्षा के साथ हैं। हम यही कहना चाहते हैं। और आज सहार घाट में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का गठन हुआ है। हमारे दशरथ पंजियार जी आज इसके अध्यक्ष बने हैं यहाँ सहार घाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। हम इनसे भी अनुरोध करेंगे, इनको शुभकामनाओं के साथ, कि आप व्यापारी वर्ग के लिए आप आगे आए और सरकार से मांग करें और जिला प्रशासन पर घेराव करें, धरना दे। जब तक इस प्रकार के जो भी इसमें संलिप्त है उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक वो धरना करें और हम उनके साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। परिचय बताइए। मेरा नाम प्रहलाद पूर्वे है, मधुबनी से। हम सूर्य युवा शक्ति के अध्यक्ष भी हैं और वैश्य समाज के जिला संयोजक भी। धन्यवाद सर। आज जो सर लोग आए हैं और यहाँ पर जो बैठे हुए हैं इस घटना स्थल पर, कुछ बताइए इसके बारे में, क्या करवाया गया हुआ है? सुमन भैया तो डिटेल्स में बता ही दिए हैं, प्रशासन की जो नाम कामयाबी है। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जितनी भी दर्जनों डकैती की घटना घटी, उसका उद्भेदन नहीं हो पाया, ये बहुत ही निंदनीय है। और जल्द से जल्द प्रशासन को उद्भेदन करना चाहिए। और डकैतों के अंदर डर नहीं, डर आम आवाम में है, आम जनता में है। और यहाँ के व्यवसायी डरे हुए हैं, हम लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। हमारे ही क्षेत्र मधुवापुर प्रखंड में 2 जिला परिषद है, एक तो मैं हूँ, दूसरा मनीष झा है। उसके यहाँ डकैती हो गया, वो भी सुरक्षित नहीं, न जनप्रतिनिधि सुरक्षित है, न व्यवसायी सुरक्षित है, न आम जनता सुरक्षित है। ये बहुत ही निंदनीय बात है। मैंने लगता है कि 5-6 महीना हो गया आर्म्स के लिए हमारी पत्नी जो जिला परिषद है वो अप्लाई की है और अभी तक आर्म्स नहीं दिया। जब प्रशासन निकम्मी है, जब प्रशासन कुछ नहीं कर सकती है, तो हम अपना रक्षा स्वयं तो कर सकते हैं। इसके लिए जो सरकार का गाइडलाइन है कि जिला परिषद को मतलब अपने आत्मरक्षा के लिए जो है सो आर्म्स मुहैया कराया जाएगा, वो अभी तक नहीं दिया गया। ये बहुत ही निंदनीय बात है। इसीलिए हम लोग भी रात को नहीं सोते हैं, जगे रहते हैं और डर सा भय सा लगा रहता है। इसीलिए मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इसका उद्भेदन हो, और नहीं तो हम लोग पूर्ण हम लोग आंदोलन फिर करेंगे, क्योंकि ये दर्जनों घटना हमारे मधुवापुर प्रखंड में घट गई है। मैं प्रशासन से हमारी जो मांग थी अतिरिक्त बल के लिए, उसमें सिर्फ 5 बाइकर को दिया गया है और उन्होंने कहे थे कि मैं बीएमपी को हटा करके बिहार पुलिस दूंगा, मगर वो अभी तक नहीं किए हैं। मैं डीएम एसपी साहब से मांग करता हूं कि आप जल्द से जल्द बीएमपी को हटा करके और बिहार पुलिस जो है सो मुहैया मधुवापुर बिहार पुलिस दिया जाए, वो होम गार्ड जो है उसको हटा करके।
होमगार्ड को हटा कर। यही मेरा मांग है। हमारा साहरघाट, हमारा मधुआपुर असुरक्षित है, क्योंकि 4 थाना यहाँ थी, फिर भी डकैती हुआ। और प्रशासन जो इससे पहले थाना अध्यक्ष थे वो सिर्फ वसूली और वसूली में लगे हुए थे, और डर करके वो भाग गया। कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत है, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना घटी। धन्यवाद। परिचय बताइए सर, परिचय। मैं बादल गुप्ता, जिला परिषद पति, सब प्रतिनिधि मधुआपुर। धन्यवाद। आज जो ये क्या समस्या आना पड़ा है, जो ये कमेटी बनाया गया है? सबसे पहले तो 14 सदस्यीय टीम है व्यापार सदस्य साहरघाट का, उसको हम धन्यवाद देना चाहते हैं, और जिसमें हमको मीडिया प्रभारी के रूप में चुना गया है यहाँ से। ठीक है, आए दिन व्यापार में यानी कि हमारे समाज में बहुत तरह की समस्या आती है, जिसमें हम व्यापार लोग इकट्ठा हुए हैं बहुत दिनों के बाद, और इसको हम लोग आगे बढ़िया से चलाने का संकल्प लेते हैं। और जो भी आए दिन जो भी कुछ हो रहा है हमारे बाज़ार में, जो भी कुछ हो रहा है उस पर हम सभी 14 सदस्यीय टीम है, जो हमारे अध्यक्ष साहब है दशरथ परियार जी, उनके निर्देश में हम लोग अपना काम करेंगे। आपको क्या सदस्य बनाया गया है? हमको मीडिया प्रभारी बनाया गया है व्यापार संघ का। परिचय बताए। चंदन कुमार भगत, साहरघाट। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना